छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी और बेटे अमित जोगी ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखा है। इस मामले के बाद बिलासपुर में सियासत गर्म होती जा रही है। घटनाक्रम को लेकर बीजेपी के विधायक सुशांत शुक्ला ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि जिनकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कभी लड़ती थी, अब वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए पत्राचार कर रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका कहना है। दूसरी तरफ बिलासपुर कांग्रेस प्रवक्ता ऋषि पांडे कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, प्रजातंत्र को महत्व देती है। विचारधारा की जहां तक बात होगी तो हम किसी भी पार्टी को अपने साथ जोड़ लेंगे। बयान सुनाते हैं आपको दोनों नेताओं का। अब उनकी राजनीतिक निर्णय उनके साथ, परंतु ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कल तक राजनीतिक केंद्र होने वाले लोग आज अपने आप को केंद्र बनाने के लिए पुनः किसी के साथ सम्मिलित होने के लिए एहसान मांग रहे हैं। ये अपने आप में ये कांग्रेस का और माननीय जोगी जी के परिवार का आंतरिक मामला है। इस पर निर्णय उन्हीं को लेना चाहिए। देखिए क्या है, प्रजातंत्र में संख्या बल का महत्व तो है, पर जिनका विश्वास कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांतों में है, वो सब व्यक्ति के लिए कांग्रेस का दरवाज़ा खुला हुआ है। चूँकि जोगी जी की एक अपनी पार्टी थी और वह पार्टी विलय के लिए आज कांग्रेस में अपना एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो चूँकि एक पार्टी के विलय का मामला है, तो मुझे लगता है इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो भी निर्णय होगा, हम सब कार्यकर्ताओं के रूप में सिरोधार्य होगा। आशीष दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, अभी इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां कांग्रेस के साथ है, उन सबका उदय ही कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था, लेकिन फिर भी विपक्ष में तो साथ में है। सवाल यह है कि अगर जोगी कांग्रेस में विलय कर भी लेती है, तो क्या उनकी जो राजनीतिक साख इस वक्त छत्तीसगढ़ में है उसमें बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं, जो स्थिति बनी हुई है वही बनी रहेगी? देखिए भारत, में एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस से अलग हुई जो अजीत जोगी हैं, स्वर्गीय अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री थे पहले छत्तीसगढ़ के, तो कांग्रेस से बगावत करके ही उनने जो है एक पार्टी का गठन किया था। और उनकी पार्टी जब तक जो है अजीत जोगी जी जीवित रहे, तब तक उनकी पार्टी का वजूद जो है, उनका दबदबा जो है, खास तौर पर बिलासपुर की सीटों पर बेहतर तरीके से रहा। और उनके जाने के बाद जो है अब यह पार्टी जो है वजूद को तरस रही है। और यही कारण है कि जो अमित जोगी हैं और रेणु जोगी हैं, पूर्व विधायक कोटा हैं जो रेणु जोगी है, और पूर्व विधायक पेंड्रा जो है गौरेला अमित जोगी है, इन्होंने जो है पत्राचार किया है, क्योंकि ये कांग्रेस में आने के बाद जो है एक नए वजूद को लेकर फिर से खड़े होंगे। और सबसे जो अहम बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुशांत शुक्ला कह रहे हैं कि यह पार्टी जो जेसीजे और कांग्रेस, ये पार्टी हमेशा एक दूसरे से लड़ती रही है बिलासपुर सीट पर, छत्तीसगढ़ में भी, और इन दोनों ने जो है एक दूसरे को ही डैमेज करने का प्रयास किया है। अमित जोगी ने आखिरी चुनाव में तो पाटन से चुनाव लड़ दिया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके खिलाफ में। तो कुल मिलाकर ये दोनों का जो द्वंद्व है 2016 से, वो जग जाहिर है। लेकिन आशीष, अगर पार्टी विलय करती है कांग्रेस में, तो जोगी कांग्रेस का तो आधार खत्म हो जाएगा, कांग्रेस में विलय हो जाएगा। क्या यह कहा जाए कि जोगी परिवार जो है वो अपने राजनीतिक रसूख को बचाने के लिए यह पत्राचार कर रही है? जी बिल्कुल, मैं इस बात का समर्थन करना उचित समझूंगा भारत, क्योंकि इसके लिए ये पूरी राजनीति हो रही है। क्योंकि देखिए कांग्रेस में कांग्रेस के लोग जो हैं वो आंतरिक तौर पर इस बात की चर्चा जरूर कर रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी को हर सीट पर डैमेज करने का प्रयास किया कांग्रेस की, और हर चुनाव में वो जो है आज जो है जब कांग्रेस में विलय होगा उनका जो है, तो फिर क्या जो है वजूद रह जाएगा कांग्रेस का इन सारी जगहों पर जहां जो है ये लड़ाई जो है जेसीसीजे के मुखिया अमित जोगी और बनाम जो है कांग्रेस के बीच में चलता आया है। एक अहम बात, जो सबसे गंभीर बात है कि जहां जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात जो है वो कांग्रेस के अंदर भी अब उठनी शुरू हो गई है कि जिनके खिलाफ हम हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे, वो हमारे सेना में, हमारे गुट में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या अस्तित्व होगा। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा तमाम घटनाक्रमों पर।